हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो आज यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया। 9 चैप्टर है जो कि हमारा, ठीक है। तो इसका हम 9.2 पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम 9.1 कवर करा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया है, अब इसे सॉल्व करें। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस, यानी रेडियस हमें गिवन है, अब हमें सर्कमफेरेंस निकालना है। तो चलिए फिर, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि सर्कमफेरेंस फॉर्मूले और एरिया ऑफ सर्कल के बारे में, ठीक है, उनके फॉर्मूले के बारे में भी। तो चलिए फिर, ये हमें रेडियस दिया हुआ है तो ये वाला सॉल्व करते हैं। रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। हमें पाई की वैल्यू यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि कितनी रखनी है, 22/7। दो तरीके की पाई की वैल्यू होती है, एक तो अप्रोक्स वैल्यू होती है जो कि 22/7 होती है, और जो रियल वैल्यू होती है 3.14 वैल्यू होती है, ठीक है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों वैल्यू का यूज करते हैं, ठीक है, पाई का मान। चलिए फिर, रेडियस हमें दिया 14 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल लेते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो ये कितना होता है हमारा फॉर्मूला? 2 पाई r होता है, ठीक है। तो 2 की जगह 2 रख लेते हैं, पाई की जगह 22/7, ये क्वेश्चन में मेंशन है, और r की जगह कितना दिया हमें फर्स्ट का? 14 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 7 से 14 को डिवाइड कर लेते हैं, 7 2 जा 14। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 22 और 2 को, तो ये 88 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 88 सेंटीमीटर क्या हो गया? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आ गया, ये एक आ गया। अब बी क्या निकालते हैं? बी हमने क्या दिया है? बी दिया हमें 28 मिलीमीटर, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं रेडियस क्या हमारा? 28 मिलीमीटर, ये ए था। अब ये बी सॉल्व कर रहे हैं, 28 मिलीमीटर। अब लिख लेते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई r होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है? 28 मिलीमीटर, 28 मिलीमीटर, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 44। 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16, कैरी 1, 16 एक 17, ठीक है। तो 176 मिलीमीटर, ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया, ठीक है। बी का हमारा आंसर निकल गया, ये 176 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए अब सी वाला करते हैं क्वेश्चन हम इसका। तो सी वाला क्या है हमारा? सी वाले का आर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? 2 पाई r, यही फॉर्मूला लगेगा। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, पाई की वैल्यू हो गई, और आर क्या है? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, ये आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 22 से करते हैं तो 44 आएगा, 44 को 3 से करते हैं तो 12, कैरी 1 और 13, ये 132 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल थर्ड का। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें सेकंड। चलिए देखते हैं ये सेकंड क्वेश्चन हम। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल गिवन दैट, यानी हमें रेडियस दिया हुआ है, अब हमें एरिया फाइंड करना है उसका। तो चलिए फिर एरिया फाइंड करते हैं इनका। तो पहले क्या निकालते हैं? रेडियस हमें 14 mm दे रखा है, यानी r इक्वल टू 14 mm, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम ए का। तो 14 mm दे रखा है मिलीमीटर, तो रेडियस हमें पता चल गया है
ठीक है, तो लिखते हैं एरिया ऑफ द रेडियस, सॉरी, एरिया ऑफ द सर्कल। तो क्या होगा इसका, इसका फॉर्मूला होता है हमारा एरिया का सर्कल का, ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी इसमें भी दे रखी है, 22/7 दे रखी है, वैल्यू क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, ठीक है। तो 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है, 14 मिलीमीटर, ठीक है, 14 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 14 मिलीमीटर, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब हम पहले कर लेते हैं 14 से इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। 14 2 जा हो गया 28, कैरी 2 बच गया, 14 2 जा 28 और 2 30 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई ये 2 mm, इधर भी mm, तो ये 2 से कर लेते हैं हम, 16 आ गया हमारा, 16 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ये इससे 3 से करेंगे तो अब 0 की जगह पर 1 आ गया, ठीक है। तो इसमें कोई वो मत रखना कि 0 से तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, उसकी जगह जो कैरी था हमारा 1 आ गया। अब 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये 616 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया, ये ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा फर्स्ट निकल गया है, सेकंड करते हैं अब। तो ए निकल गया हमारा, चलिए सेकंड करते हैं अब। तो अब क्वेश्चन नंबर है सेकंड यानी बी। तो बी हमारा कितना है, डायमीटर दे रखा है, ठीक है, डायमीटर दे रखा है हमें 49। तो रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस क्या होता है, फॉर्मूला बता रखा है इसका भी, ठीक है। तो रेडियस होता है इसका आधा डायमीटर का। तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 49 को 2 से डिवाइड कर दो, देखो 49 को 2 से डिवाइड करोगे तो पूरा फुल नंबर नहीं आएगा, नंबर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। पॉइंट में निकाल के करना है तो पॉइंट में निकाल के कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी रख से वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है, 49/2 मल्टीप्लाई 49/2। हम पॉइंट में करेंगे तो पॉइंट में ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस वजह से हम क्या करें, ऐसे ही रख के कर लेते हैं। 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, ठीक है। और 2 1 जा 2 और ये 11 टाइम में आ गया। अब 1 2 3 हमारे पास कितने हैं, 11 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 7/2 है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। फिर 11 को 7 से करेंगे तो 77, 77 और 49 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 9 7 जा हो गया 63, 3 का यहाँ आ गया 3, ठीक है। 6 कैरी, 9 7 जा 63 और ये 6 ले लेते हैं, 69 आ गया। 9 4 ये 4 7 जा आ गया 28, कैरी 2 और 28 और 2 30। तो ये कर लेते हैं 3, 9 8 17 कैरी 1 और ये 7 और ये 3। अब इसे डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा। पहले किया कि 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर 77 आया उसे 49 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आंसर। अब इसे हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, ठीक है। कैरी हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब 17 लिए तो 16 8 बार में आ गया, ठीक है। अब बचेगा 1, फिर 17 आएगा, 16 फिर 8 बार में, फिर कैरी बचा 1, 13 आ गया। तो ये हो गया 12 6 बार में, बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0, यहाँ पर आ गया, और 2 5 जा 10। तो ये हमारा आ गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, मीटर में है, तो मीटर आएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये सेकंड भी हो गया बी। अब इसे चलिए करते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। देखो बच्चों,
ये जो कैलकुलेशन है छोटी मोटी या बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी अभी के टाइम पे आप कैलकुलेटर से बिल्कुल भी सहारा मत लेना। अगर कैलकुलेटर से सहारा लेते हो तो ये क्या करता है, आपके दिमाग को उसी पर निर्भर बना देगा। ठीक है, अगर अभी आप सहारा लेने लग जाओगे फिर आगे चल के भी उसी की मदद से फिर आप जब गलत सही भी आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो ज्यादा मात्रा में गलत ही आंसर आएगा। तो अभी ऐसे उस पर डिपेंड मत हो जाना। तो ये 22/7 आ गया, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। इसे कर लेते मल्टीप्लाई, ये हो गया 25। अब 25 और 22 को करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 25 टू जा 50 कैरी 5, 25 टू जा 50 और 55। ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर, 7 से डिवाइड करना है। अब ये आ गया हमारा, कितना आएगा 49 आएगा 7 टर्म में। ठीक है, अब बचेगा कितना हमारा, यहाँ पर 6 बच गया 0। अब 8 बार में कितना आएगा 56। ठीक है, बचेगा 4। फिर हम पॉइंट लगा के 0 लेंगे। अब पॉइंट लगा के 5 बार में आएगा 35। ठीक है, इतना ही रहने देंगे और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो सी भी पार्ट हो गया सेकंड का। अब चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम थर्ड क्वेश्चन है जो इसमें क्या कह रहा है। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सीट इज 154 मीटर, हमें क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दे रखा है 154 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड इट्स रेडियस, तो हमें रेडियस निकालना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सीट, यानी एरिया भी निकालना है सीट का। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, पहले वो लिख लेते हैं। तो हमें दे रखा है द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल सीट दे रखा है 154 मीटर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। पहले रेडियस निकालेंगे फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, एरिया। तो लिखते हैं द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सीट तो कितना होगा ये हमारा पाई 2 पाई r। ठीक है, यही होता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। अब हमें r तो दे नहीं रखा, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r रख लेंगे। अब ये चीज हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सीट तो दे रखी है, कितना ये 154 मीटर। अब ये क्या करेंगे, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में हो वो इधर आएगा डिवाइड में, 22 भी मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी 154 मीटर मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 22 आ जाएगा आर की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो आप देखो 11 के टेबल से ये 2 टाइम में जाएगा और 11 के टेबल से इसे काटते हैं, तो 11 बन जाए 11, फिर उधर कैरी गया 4 तो 44 हो गया, तो 4 टाइम में वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसे फिर से काट दो, 2 1 जा 2 और ये आ गया 7, तो 7 7 जा 49, 49/2 आ गया। ठीक है, आर की वैल्यू इसमें सेंटीमीटर है, मीटर में, मीटर में तो मीटर आ गया। ठीक है, तो मीटर आ गई है 49/2। इसे डिवाइड करके भी हम आर की वैल्यू ला सकते हैं और इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिवाइड करके लाना है तो डिवाइड करके ले आते हैं। 20 कितना होगा 2 और ये 24.5 आ जाएगा। ठीक है, मीटर, ये आ गया आर की वैल्यू। पर अगर हम ऐसे ही रखते हैं ना अपॉन में, तो आगे चल के जो जो क्वेश्चन सॉल्व करना, हमें एरिया निकालना है तो वो आसान हो जाएगा निकालना। ये आर की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या निकालना है, रेडियस तो आ गया, अब एरिया निकालना है। तो निकालते हैं द एरिया ऑफ सर्कल सीट। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ठीक है, पाई आर स्क्वायर।
तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ये क्वेश्चन में मेंशन है। आर की वैल्यू हम यही वाली रखेंगे, ठीक है, इससे क्या होता है आसान हो जाता है कैलकुलेशन। 49/2 मल्टीप्लाई 49/2, ये मीटर है और ये भी मीटर है। तो 2 से क्या होगा, 2 1 जा 2 और ये 11, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49। अब हमारे पास बचा क्या, 11 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 7/2, यही बचा, ठीक है। तो अब इसे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा 188.6.5, ठीक है, मीटर। पिछली बार हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक किया था तो यही आई थी वैल्यू, और इस बार भी यही आया है, सेम ही क्वेश्चन है, देख ही रहे हो आप। तो 11 मल्टीप्लाई 49, इसे यहाँ से हटा देते, 49 मल्टीप्लाई 7/2 है, तो 11 को 7 से करेंगे 77, और 77 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा, तो 49 और 77 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 7 जा 63, कैरी 6, 9 7 जा 63 और ये हो गया हमारा 69, और 4 7 जा 28, कैरी 2, 28 और 30, ठीक है। तो ये 3 आ गया और ये 17, कैरी 1, 7 और 3, इसे डिवाइड किया था 2 से तो ये आ गया था 188, ये फिर 6.5 यही आया था, तो यही हमने आंसर लिख दिया, ठीक है। यहाँ बस मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा एरिया निकल गया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व, ठीक है। चलिए आप चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, आप जानते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। अ गार्डनर वांट टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर टू 21 मीटर। अब मान लो एक गार्डनर है, उसका सर्कुलर गार्डन है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर गार्डन है, और उसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक वो 21 मीटर है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप he need to purchase if he make 2 round of fence। अब फेंस वो चारों तरफ क्या लगाना चाहता है, बाड़ लगाना चाहता है, घेरना चाहता है, ठीक है, कि कोई जानवर उसके गार्डन में आके आतंक ना मचाए, ठीक है। तो 2 बार वो घेरना चाहता है, ठीक है, 2 बार लगाना चाहता है ऐसे, और फिर एक और बार, ठीक है, ऐसे वो घेरना चाहता है। Purchase if he make 2 round fence, also find the cost of rope। अब इस ये जो रोप लगाएगा इसका कॉस्ट भी फाइंड करना है। अगर 4 रुपए पर मीटर है, 1 मीटर का कॉस्ट क्या है 4 रुपए है, तो बाकी 2 राउंड लगा रहा है उसका कॉस्ट भी निकालना है, ठीक है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप क्या करें, अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है तो ठीक है एक बार में, नहीं तो दोबारा आप पढ़े, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, आधा अधूरा समझ आता है और उसे ही करने लगते हैं, फिर आंसर गलत आ जाता है। तो इससे क्या होता है, ज्यादातर चांस है कि गलत आंसर ही आएगा ज्यादा, ठीक है। तो आपको एक बार समझ नहीं आ रहा तो 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके पढ़े, और क्वेश्चन को पहले समझे, क्योंकि क्वेश्चन जब समझ आ जाएगा तो आंसर जरूरी है कि सही ही आए, ठीक है, ज्यादातर टाइम में। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डायमीटर दिया है हमें, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डायमीटर 21 मीटर दिया है, तो रेडियस निकालते 21/2 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे 10.5 आ जाएगा मीटर, ये रेडियस आ गया, पर हम इसे ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड टू परचेज, यानी कितने जरूरत है इसे रस्सी की, कि वो क्या करे, पूरे रस्सी की जरूरत है एक बार लगाने में, ठीक है, एक बार घेरने में। तो चलिए निकालते हैं फिर। the length of the rope he need, अभी पहले लेंथ ऑफ रोप निकाल लेते हैं, इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई आर, ठीक है, 2 हमारा, और 22/7 क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, यही लगाना है, ठीक है, पाई की वैल्यू, और आर की वैल्यू हमारी कितनी है 21/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, अब 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 66 मीटर है, हाँ मीटर है।
तो सिर्फ 66 मीटर क्या होगा, एक बार लगाने का कॉस्ट आएगा, एक बार रस्सी चारों तरफ घुमाने का। अब हमें कितनी बार घुमानी है रस्सी को, 2 बार, 2 राउंड लगानी है रस्सी की, ठीक है। तो 2 राउंड का निकालते हैं। इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, अगर 2 राउंड लगाता है फेंस का तो 66 से मल्टीप्लाई हो जाए, 2 मल्टीप्लाई 66 मीटर, तो वो 132 मीटर। यानी उसे 2 बार राउंड लगाने के लिए रस्सी कितने मीटर की जरूरत होगी, 132 मीटर की जरूरत होगी, ठीक है। अब निकालते हैं कॉस्ट, यानी 132 मीटर रस्सी में, यानी कितने पैसे लगेंगे इतना खरीदने में रस्सी को, ठीक है। चलिए कॉस्ट निकालते हैं इसका। तो अब ये देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ इट कॉस्ट 4 पर मीटर, यानी 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 4 रुपए। तो 132 मीटर का कितना कॉस्ट आएगा वो हमें पता लगाना है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द रोप इज 4 पर मीटर, ठीक है। अब 4 से क्या करेंगे, 132 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 5, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रुपए, यानी 528 रुपए लगेंगे उसके 132 मीटर रोप के, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो लिख देंगे आंसर में, द कॉस्ट ऑफ रोप इज 528 रुपए, ठीक है। ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, ठीक है। हमारा 4 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चलिए चलते हैं 5 क्वेश्चन पर, उसे भी देखते हैं क्या कह रहा है 5 क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलिए देखते हैं आप 5वें क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। अब देखो, एक सर्कुलर शीट है हमारा, ठीक है। यहां से यहां तक हमारा इसका रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब एक और सर्कुलर शीट है, ठीक है, एक और सर्कुलर शीट है। अब यहां से यहां तक की रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो ये वाला है ना हमारा अंदर वाला सर्कल, ये वाला सर्कल क्या है, हटाना है, ठीक है, इसमें से हटाना है। अब यहां से यहां तक ये जो बच गया है, ठीक है, ये वाला भाग, इसका हमें इसमें क्या बताना है, एरिया बताना है कि इसमें एरिया क्या होगा इसका, ठीक है, इसमें ये बताना है, ठीक है। तो ये है 4 सेंटीमीटर। अब ले लेते हैं हमारा, ठीक है, 2 रेडियस दे रखे हैं, एक है 4 सेंटीमीटर और एक रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा वाला है उसे आर ले लेते हैं रेडियस को, ये कितना है 4 सेंटीमीटर का। जो छोटा वाला रेडियस है उसे स्मॉल आर ले लेते हैं, इसका है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब लेते हैं हम एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल रिमेनिंग सीट, यही निकालना हमें रिमेनिंग सीट का, ठीक है। तो इसका क्या होगा, देखो, पाई आर स्क्वायर, ये एरिया होता है। अब बड़े वाले आर में से हम क्या करेंगे, छोटा वाला आर माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये पाई आर स्क्वायर, ये छोटा वाला हो गया, ये बड़ा वाला ले लिया हमने आर का स्क्वायर, और ये छोटा वाला हमें माइनस कर देना। अब दोनों में से पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, पाई कॉमन ले लिया, और ये बड़े वाले आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे हम छोटे वाले आर स्क्वायर को, ठीक है।
आप पाई की वैल्यू हमें इसमें दे रखी है 3.14 वाली, तो यहाँ रख लेते हैं 3.14, ठीक है। और आर की वैल्यू बड़े वाले आर की क्या है हमारी 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3.14 ब्रैकेट 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 सेंटीमीटर, माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 16 में से 9 माइनस गया तो 7 सेंटीमीटर बचा। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.14 से। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 4 जा 28, बचेगा 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 2 9 पॉइंट, और 7 3 जा 21, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ गया। ये 5 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम इसको 9.2 को 4 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हुआ है 9.2 का, आगे बाकी 3 पार्ट और आएंगे, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट हम छठे क्वेश्चन से अगले पार्ट में।